हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए और मजा लीजिए हॉरर स्टोरी का। चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की हमारी जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी को आप तभी सुनना जब आपको लगे कि हाँ मेरा दिल मजबूत है और मैं इस कहानी को सुन सकता हूँ, तभी इस कहानी को सुनना। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो ये सोचने को मजबूर हो जाओगे कि आप कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पदार्थ तो अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हो जो किसी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। ऐसी ही कहानी मनु नाम की लड़की की है। मनु नाम की लड़की जो कक्षा 10वीं में अपने गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। मनु पढ़ने में बेहद होशियार थी। ये घटना दीपावली के समय की है। कहते हैं दीपावली की अमावस्या की जो रात होती है उस दिन काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इस दिन सर्वाधिक जादू टोना और उतारा किया जाता है, क्योंकि इस दिन भूत प्रेत डायन चुड़ैल उनकी जो शक्तियां होती हैं अपने पीक पर होती हैं। मनु को विद्यालय से दीपावली का होमवर्क मिला था। दीपावली के दिन मनु अपने होमवर्क को खेत पर कर रही थी, लेकिन मनु अपनी कॉपी उस दिन खेत पर ही भूल आती है और अपने पिता के साथ घर आ जाती है। शाम के वक्त जब मनु अपनी कॉपी को देखती है तो उसे अपनी कॉपी नहीं मिलती। मनु अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं अपनी कॉपी खेत पर भूल आई हूँ और मुझे दीपावली का होमवर्क करना है। तो मनु के पिता कहते हैं, ऐसा कर, फिलहाल तो तू रहने दे, सुबह तेरी कॉपी को ले आना और होमवर्क कर लेना। लेकिन मनु कहती है, नहीं पिताजी मुझे मेरा होमवर्क टाइम पर करना है। और मनु अपने खेत पर जाने की जिद करती है। तो मनु के पिता मनु से कहते हैं, ऐसा कर, अगर तू खेत पर जा रही है तो राजेश को अपने साथ ले जा। राजेश जो कि मनु का छोटा भाई था। तो मनु कह देती है, नहीं पिताजी मैं अकेली ले आऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। उस दिन दीपावली की रात थी। सभी लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे थे। तो मनु नए कपड़े पहनती है जो कि उसके पिता लेकर आए थे। साथ में उन कपड़ों पर अपने भैया राजेश की परफ्यूम लगाती है और एक थैली में मिठाई भरती है और अपने आप से कहती है, मैं मिठाई खाते हुए अपने खेतों पर जाऊंगी और जो मैंने नए कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। उनको कहूंगी, मेरे पिताजी मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। यह कहते हुए वो जाने लगती है। तभी मनु की माँ मनु को टोकती है और मनु से कहती है, मनु इतनी सज धज कर तुझे खेतों पर जाने की क्या जरूरत है। मनु की माँ कहती है, वो जानती नहीं है आज दीपावली की रात है और तू इस दिन मिठाई खाकर और परफ्यूम लगाकर जा रही है। क्या तुझे जरा भी पता नहीं है इस दिन भूत प्रेत। बस मनु की माँ इतना ही कहती है। तभी मनु के पिता मनु की माँ को बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं मनु बेटा, तुम जाओ
और मनु की माँ से कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुझे बच्चों के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत है। बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करते। मनु चुपचाप खेतों पर अपनी कॉपी को लेने के लिए चली जाती है। जब वो खेतों पर पहुंचती है तो वो मिठाई खा रही थी। मनु की मिठाई जो खेत थे वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पर गिर जाती है। तो मनु उस मिठाई को उठाती है और खा जाती है। तभी एक हवा का बवंडर सा उठता है और मनु के पास में किसी के होने का एहसास होता है। मनु को लगता है कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। मनु को एक काली परछाई सी दिखाई देती है। उसकी शक्ल नहीं दिखती है। वो मनु से मिठाई मांगती है, पर मनु अपनी मिठाई उस परछाई को देने से मना कर देती है। तो वो परछाई मनु के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस परछाई के मनु के शरीर में प्रवेश करते ही मनु पागलों जैसी हरकत करने लगती है। वो खेत में इधर उधर लूटने लगती है, अपने हाथ पैरों को जमीन में मारने लगती है, जोर जोर से वो चीखने लगती है, अपने माथे को एक पत्थर पर दे मारती है। उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। मनु के घर पर दीपावली पूजन चल रहा था। मनु को काफी देर हो गई थी, तो मनु के पिता राजेश से कहते हैं, अरे राजेश, मनु को गए काफी देर हो गई है, वो अभी तक आई नहीं है, जरा देख कर तो आ, क्या हुआ, वो घर पर क्यों नहीं आई है। मनु के जो खेत थे वो उनके घर के पास में ही थे। तो राजेश भाग कर गया। राजेश देखता है कि मनु खेत में चुपचाप बैठी है। उसके जो बाल थे वो उसके चेहरे पर थे। उसके बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। तो राजेश कहता है, घर पर दीपावली का पूजन चल रहा है और तू यहाँ पर बैठी है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है, कितनी देर हो गई तुझे। और राजेश मनु को डांटता है, लेकिन मनु कोई भी उत्तर नहीं देती है, बल्कि अपनी गर्दन को झुकाकर बैठी रहती है। तो राजेश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे बोल तो सही कुछ, यूं गूंगी बनकर क्यों बैठी है। तभी मनु अपना चेहरा ऊपर करती है और अपने चेहरे पर झटका देकर और अपने बालों को अपने पीछे कर देती है। तो राजेश देखता है मनु मनु नहीं बल्कि कोई और है। मनु का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। मनु का पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए थे। मनु राजेश को देखकर घुर्राने लग जाती है और एक अजीब सी आवाज में कहती है, चला जा तू यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। तो राजेश उसकी ऐसी आवाज को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, पर राजेश हिम्मत जुटाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। तभी मनु राजेश की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है और राजेश लुढ़कता हुआ खेत में गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो सोचता है ये मनु को क्या हो गया, ये ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही है। तभी मनु एक लंबी छलांग लगा के राजेश के पास में आ जाती है। राजेश को जबरदस्त लात मारती है, जिससे राजेश की पीठ की हड्डी टूट जाती है। राजेश जैसे तैसे करके उठता है और मनु की तरफ देखता है।
राजेश मनु के इस भयानक रूप को देखकर बेहद डर जाता है। वो डर से कांपने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं मनु को घर ले जाऊं। राजेश के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये मनु को क्या हो गया है, क्या ये हमारी मनु है, क्या कोई और है। तभी मनु अपने बड़े बड़े दांत राजेश की तरफ दिखाती है और जोर से हंसती है। राजेश जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने घर की तरफ भागने लगता है और भागकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। पीछे से मनु जोर जोर से चिल्लाती है और चीखने लगती है। उसकी डरावनी आवाजों से पूरा आसमान थर्राने लग जाता है। आसपास के पक्षी, जानवर, कुत्ते इधर उधर होने लग जाते हैं। कुत्तों के रोने की आवाज आसपास से सुनाई देती है। राजेश हाँफते हुए अपने घर पर पहुंचता है। राजेश को देखकर राजेश के पिता कहते हैं, क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहा है और मनु कहाँ पर है। तो राजेश कहता है, पिताजी, पिताजी, वो मनु नहीं कोई और है। अपनी मनु नहीं है बल्कि वो कोई और है। और राजेश डर से कांपने लग जाता है। राजेश के पिताजी कहते हैं, स्पष्ट बोल, क्या कहना चाह रहा है तू, मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो गया मनु को। तो राजेश बताता है कि मनु ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो राजेश के पिता और राजेश की मम्मी ये सब सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं हमारी मनु को क्या हुआ है। अब राजेश और राजेश के पिताजी और राजेश की मम्मी तीनों खेतों पर जाते हैं मनु को लेने के लिए। तो वे देखते हैं मनु एक ध्यान मुद्रा में बैठी है और राजेश की मम्मी को देखकर कहती है, मेरे लिए तू मिठाई लेकर नहीं आई। लेकिन मनु की मम्मी समझ जाती है ये मनु नहीं बल्कि इसके अंदर कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत है जो मनु के अंदर है और वो सब ये कर रहा है। तो मनु के पिता मनु को उठाते हैं लेकिन मनु इतनी शक्तिशाली हो गई थी वो मनु के पिता पर नहीं उठ रही थी। अब राजेश, मनु के पिता और मनु की मम्मी तीनों मिलकर मनु को जैसे तैसे करके अपने घर पर लाते हैं। मनु को एक कमरे में बंद कर देते हैं लेकिन मनु जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। मनु के पिता अपने गांव के एक गोटिया बाबा के पास जाते हैं। वो गोटिया बाबा भूमिया बाबा के थान पर रहता था। मनु के पिता गोटिया बाबा के पास जाकर वो सारी बातें कहती हैं। वो मनु की स्थिति के बारे में उनको बताते हैं कि हमारी मनु ऐसी हरकत करने लग रही हैं और गोठिया बाबा के पैरों में पड़ जाती हैं। वो गोठिया बाबा कहता है सुबह मनु को हमारे थान पर लेकर आना, उसका इलाज मैं यहीं करूंगा। वो भयानक काली रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। मनु के पिता को सुबह का इंतजार था कि कब सुबह हो और कब मैं मनु का इलाज कराऊं। और मनु कमरे में बंद पड़ी पड़ी चिल्ला रही थी। वो दरवाजे को पीट रही थी और बार बार मिठाई मांग रही थी। जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। मनु के पिता मनु को गोठिया बाबा के थान पर ले जाते हैं। मनु को गोठिया बाबा के सामने बिठा दिया जाता है। अब मनु थोड़ी शांत थी तो गोठिया बाबा उसकी छोटी उंगली का नाखून पकड़कर पूछते हैं, कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को, छोड़कर चली जा यहाँ से। तो मनु गोठिया बाबा के सामने खड़ी हो जाती है और गोठिया बाबा से कहती है, तू निकालेगा मुझे, कौन है तू, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तू निकालेगा मुझे। तो गोठिया बाबा को गुस्सा आ जाता है। गोठिया बाबा
मनु की चोटी को पकड़ता है और उसके कान में कुछ मंत्र फूंकता है, लेकिन उन मंत्रों का मनु पर कोई असर नहीं हुआ। तभी गोटिया बाबा अपने पास में रखी एक अभिमंत्रित छड़ी को निकालता है और जैसे ही वो छड़ी को मनु पर मारने वाला था, तभी मनु उस छड़ी को अपने हाथों में पकड़ लेती है और गोटिया बाबा में एक थप्पड़ दे मारती है। इससे उस स्थान पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। वे गोटिया बाबा की तरफ देखते हैं तो गोटिया बाबा कहता है, चिंता मत कर, मैंने इससे बड़े बड़े भूत निकाले हैं, ये क्या चीज है, देख लूंगा इसे भी। तभी गोटिया बाबा भैरू बाबा की बहूत लेते हैं और मनु पर मारते हैं। मनु कुछ शांत हो जाती है। तभी गोटिया बाबा मनु की चोटी को पकड़ते हैं और उसे जोर से खींचते हुए कहते हैं, अब बता कौन है तू। तो मनु के अंदर जो आत्मा थी वो कहती है, मेरी मौत इस खेत में कई साल पहले हो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं आज भी उसी खेत में रहता हूँ। ये लड़की मिठाई खा रही थी, मैंने इससे मिठाई मांगी पर इसने मुझे मिठाई नहीं दी और इसने वो सुगंधित पदार्थ लगा रखा है। वो सुगंधित पदार्थ यानी कि परफ्यूम मुझे सबसे अच्छी लगती है। मुझे वही मिठाई और वही परफ्यूम चाहिए, तभी मैं जाऊंगा। तो मनु की मम्मी कहती है, देखो मुझे पता नहीं है ये कौन सी मिठाई खा रही थी। तो मनु के अंदर से जो भूत होता है वो कहता है, वो मुझे पता है ये कौन सी मिठाई खा रही थी, मुझे वही मिठाई चाहिए जो ये खा रही थी। तो गोटिया बाबा मनु की मम्मी से कहता है, तुम्हारे घर में जितनी भी मिठाई हो वो सभी को लेकर आ। मनु की मम्मी भागी भागी अपने घर जाती है और अपने घर से सभी प्रकार की मिठाई लेकर थान पर आती है। उन मिठाइयों को देखकर मनु उन मिठाइयों पर टूट पड़ती है और उनको ऐसे खाने लगती है जैसे कि कोई जानवर किसी घास फूस को खाता है। तभी गोटिया बाबा मनु की चोटी को पकड़कर कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब तो चला जा इसे छोड़कर। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो गोटिया बाबा कहते हैं, कोई सबूत तेरे जाने का। तो मनु के अंदर जो आत्मा थी, जो भूत था, वो कहता है, जो थान पर ये नीम का पेड़ है, इस पेड़ की ये डाली टूटकर अलग हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो डाली टूटकर अलग हो जाती है। मनु वहीं पर बेहोश हो जाती है। गोटिया बाबा अपने अभिमंत्रित जल के छींटे मनु पर छिड़कता है जाती है। मनु होश में आते ही कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अब गोटिया बाबा कहते हैं, अब चले जाओ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से याद रखना, कभी झूठे मुंह या और मिठाई खाकर घर से बाहर मत निकलना। दोस्तों ये घटना जो मनु का भाई था राजेश, उसने मुझे मेल के जरिए भेजी है। मैंने सोचा इस घटना से आपको अवगत कराऊं। धन्यवाद दोस्तों मैंने एक बात देखी है, मेरी वीडियो को देखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और घंटी दबा दिया करो प्लीज़ यार।